बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिए और मेरे साथ आखिर तक रहिए। कहते हैं कि एक आदमी थे, इसके 3 बेटे थे और तीनों का नाम ही अब्दुल्ला रखा हुआ था। वक्त के साथ साथ जब वो शख्स बीमार और मर हुआ तो इसने अपनी मालो दौलत तकसीम करने के लिए अपनी तीनों बेटों को बुलवाया और कहा कि अब्दुल्ला को वरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को वरासत नहीं मिलेगी, अब्दुल्ला को वरासत मिलेगी। इसके साथ ही इसकी रूह कब्ज ये हो तो पौत हो गया, मगर अपने बेटों को हैरत में डाल गया कि कैसे फैसला करे कि किन दो अब्दुल्ला को वरासत मिले और किसी एक को नहीं मिले। तीनों ने फैसला किया कि शहर जाकर काजी से अपना फैसला बयान करें और ऐसे कोई हल मांगे। तीनों अपने ज़ादेराह के साथ शहर के लिए आज़म सफ़र हुए। रास्ते में उन्होंने एक ऐसे शख्स को देखा जो अपनी किसी गुमशुदा चीज़ को तलाश करता पैर रहा था। इन तीनों भाइयों की पूछने पर इसने बताया कि इसकी ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश करता पैर रहा है। एक अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी थी? इस आदमी ने कहा, हाँ हाँ ऐसा ही था। दूसरे अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? तो इस आदमी ने जल्दी से कहा, बिल्कुल सही, मेरी ऊँटनी वाकई एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे अब्दुल्ला ने ऊँटनी के मालिक से कहा, तेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? तो इसने खुशी से कहा, बिल्कुल ठीक, मेरी ऊँटनी की दुम भी कटी हुई थी। बस अब जल्दी से बता दो मेरी ऊँटनी कहाँ है? तीनों अब्दुल्ला ने मिलकर जवाब दिया, बहुदा हमें आपकी ऊँटनी के बारे में कोई इल्म नहीं, हमने इसे हरगिज नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक इनकी ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। इसने फैसला किया कि इन तीनों को खींचकर काजी के पास ले जाएंगे। इसे पूरा यकीन था कि इसकी ऊँटनी को ये तीनों ज़बह करके खा चुके और आप अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊँटनी वाले ने जब तीनों को अपना इरादा बताया तो उन्होंने कहा, हमें कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि हम खुद भी काजी के पास जा रहे हैं। जब ये चारों काजी के पास पहुंचे तो ऊँटनी वाले ने काजी से अपना कैसा बयान किया। काजी ने इन तीनों से कहा, जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी की निशानियाँ बताई हैं, इसका ये नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर है कि तुम अपने जुर्म का एतराफ़ कर लो। पहले ने कहा, जनाब अली, हमने ऊँटनी तो नहीं देखी थी, हाँ अलबत्ता ऊँटनी की आसार ज़रूर देखे थे। जब मैंने इसे कहा था कि तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी है तो मैंने देखा था कि रास्ते के एक तरफ का घास तो खूब चरा हुआ था मगर दूसरी तरफ का वैसा था। इसका यही मतलब था कि इस शख्स की ऊँटनी एक आंख से कानी रहेगी। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हैं जबकि चौथा कदम जमीन पर मामूली पड़ा हुआ था, जिसका मतलब बस इतना ही बनता है कि ये जानवर लंगड़ा भी था। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, ऊँट जब राख चलती हुई अपनी मंगनियाँ गिराते हैं तो दुम से इधर उधर बिखरते हैं, जबकि हमने राख से आती हुई वहाँ पर मंगनियाँ एक ही लाइन में सीधी गिरी हुई थी, जिसका एक मतलब हो सकता है कि ऊँटनी की दुम कटी हुई थी जो अपनी मंगनियाँ दाएं बाएं नहीं फैला जाती। काजी ने बाहर किसी देर के इस आदमी की तरफ देखा और कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं है और ना ही इन्होंने इसे देखा है। ऊँटनी वाली शख्स के जाने के बाद इन तीनों भाइयों ने काजी अपना कैसा बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ। इन तीनों से कहा, तुम आज की रात मेहमानखाने में ठहरो, मैं कल तुम्हें सोचकर कोई हल बताऊंगा। ये तीनों मेहमानखाने में जाकर ठहरे तो उन्होंने महसूस किया कि इनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर के बाद इनके लिए खाना लाया गया जो गोश्त के पकी हुई सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले ने खाने को देखते ही कहा, यह सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे ने कहा, रोटियां जिस औरत ने पकाई है वो हमल के साथ और पूरे दिनों से है। तीसरे ने कहा, यह काजी हराम की औलाद है। बात काजी तक पहुंच गई। उसने तीनों को दूसरे दिन अपने अदालत में तलब कर लिया और तीनों से मुखातिब होकर कहा, तुम में से किसने कहा था कि ये कुत्ते का गोश्त पका हुआ है? पहले बोला, मैंने कहा। काजी ने बावर्ची को बुलवा कर पूछा तो इसने इतराफ़ किया कि पकाने के लिए कुछ नहीं है। तो इसके शरारत से और इसने कोता मार कर इसका गोश्त पकाया और इनको खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला ये गोश्त कुत्ते का है? तो इसने बताया, गए बकरी या ऊँट की गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है जबकि ये सारा चर्बी नुमा था जिसके नीचे कहीं कहीं गोश्त लगा हुआ था। काजी ने कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसको अपने बाप की माल से वरासत मिलेगी? काजी ने दोबारा इनसे मुखातिब होकर पूछा, किसने कहा ये रोटियां ऐसी और इतनी बनाई है जो नामा के हमल के साथ और अपने पूरे दिनों से है? जवाब में दूसरे ने कहा, मैं हूँ जिसने ये कहा था। काजी ने पूछा, तुम्हें क्यों कर ये लगा? तो इसने कहा, मैंने देखा रोटियां एक तरफ से पुली हुई हैं और खूब पकी हुई हैं तो दूसरे से कच्ची और मोटी रह गई है। मैंने इससे यही अर्ज किया, रोटियां बनाने वाली ऐसी खातून है जिसे तकलीफ के मारे ज्यादा झुका नहीं जा रहा।
और वो सामने की चीज भी नहीं देख पा रही है, जिसका मतलब यही बनता है कि औरत हामला है और रोटियां बनाने में तकलीफ महसूस करती रही है। काजी ने इस दूसरे से भी कहा कि तुम वो अब्दुल्ला हो जैसे इसके बाप के तर्क से विरासत में हिस्सा मिलेगा। फिर काजी ने तीनों से मुहाते पकड़ पूछे, एक इसने कहा था मैं वालिदुल हराम हूं, तीसरे ने जवाब दिया कि मैंने कहा था। काजी उठकर अंदर गया और अपनी माँ से पूछा कि ये सच है कि वो हरामी है, तो इसकी माँ ने कहा ये सच है कि तुम हराम के हो। काजी ने वापस आकर इस तीसरे अब्दुल्ला से पूछा तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ मैं हरामी हूँ, तो इसने जवाब दिया अगर तुम हलाली होते तो मेहमान खाने में हम पर निगरान ना मुकर्रर करते, ना ही कोते का गोश्त पकवाकर हमें खाने के लिए भिजवाते और ना ही कच्ची रोटियां किसी मजलूम औरत से बनवाकर हमें खिलवाते। काजी ने उसे मुहातिब करते हुए कहा तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे उसके बाप के माल से वरसा नहीं मिलेगा। तीसरे ने हैरत के साथ काजी को देखा और पूछा मगर ऐसा क्यों है। काजी ने कहा क्योंकि एक हरामी ही दूसरे वाला तो हराम को ठीक ठीक पहचान सकता है और तुम भी मेरी तरह हराम की औलाद हो। वरासत पाने वाले दोनों अब्दुल्ला अपनी माँ की तरफ लौटे और दरियाफ्त किया कि हमारे तीसरे भाई का क्या मजरा है। तो इनकी माँ ने कहा तुम्हारा बाप एक बार सुबह की नमाज पढ़ने मस्जिद गया तो इसे दरवाजे पर रखा हुआ पाया था, इसे घर ले आया, इसका नाम भी तुम दोनों जैसा अब्दुल्ला रखा और इसकी परवरिश की। वसलाम, आप क्या नतीजा हज करते हैं मुझे बताइए। वसलाम।